सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा पहले के समान ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ का आरंभ करने से पहले आज का दोहा सीख लेते हैं। आज का हमारा दोहा है, आप मेरे साथ इस दोहे का उच्चारण करेंगे और इसे बाद में कंठस्थ करेंगे। मैं आपको इसका अर्थ और भावार्थ दोनों बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, आज के अपने दोहे पर आते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो देखिए, इस दोहे का अर्थ है काल करे सो आज कर, अर्थात जिस काम को आपको कल करना है उसे आप आज करिए। आज करे सो अब, और जिस काम को आज करना है उसे अभी तुरंत करिए। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कि पल में प्रलय होएगी, या इसके कहने का भावार्थ ये है कि अगले ही पल क्या होगा कोई नहीं जानता, तो आप अपना काम कब करेंगे, बहुरी करेगा कब। भावार्थ समझेंगे। इसका अर्थ है कि अपने काम को, हमें कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। हमें आज का काम आज ही खत्म करना चाहिए और अपने काम को टाल कर उसे लंबा लटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत प्रबल है और समय के अनुसार अपने काम को सही समय पर पूरा करना ही उस सबसे अच्छी आदत है और सबसे अच्छा संस्कार है। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र। आज हम पत्रों के बारे में जानेंगे कि देखिए पत्र होते क्या हैं, पत्रों का क्या महत्व है। पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख जो है हमें अत्यंत प्राचीन अपने ग्रंथों में मिलता है कि कहा जाता है कि रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर एक बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्र लिखे जाने लगे थे। अच्छा, पत्र लेखन एक विशेष कला है। हम जब भी पत्रों की बात करते हैं, जो पत्र लेखन है वो एक विशेष कला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने दुख सुख और अपने दुख सुख को, अपने भावों को अपने प्रिय व्यक्तियों को, प्रियजनों के साथ बांटकर खुश होता है। तो जब वह मौखिक रूप से ये कार्य नहीं कर सकता, उस वक्त लिखित रूप में पत्र जो है वो अपनी कारगर भूमिका निभाते हैं। और यह जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का, संपर्क करने का बहुत ही सरल और सस्ता साधन है और बहुत ही सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन एक ऐसी कला है, हम अपने लेखन के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक प्रकट कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और अपने भावों को दूसरे तक एज इट इज पहुंचा सकते हैं, जैसा हम सोचते और महसूस करते हैं। और अब देखिए, पत्र जो है वो हमेशा किसी न किसी को संबोधित करते हुए ही लिखे जाते हैं, आपने देखा होगा। अतः लेखन की विशिष्ट विधि और कला के अनुसार ही हम पत्र लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति हमारे भावों को पूर्णतः समझ पाए। तो अब देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों के जो भी पत्र लिखे जाते हैं उनको संबोधित करके लिखे जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी को, जैसे नगर पालिका को, नगर निगम को, प्रधानाचार्य को। ये सारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं और जिसे हम फॉर्मल लेटर राइटिंग भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक यानी कि जो हम अपने सगे संबंधियों को, जिन्हें हम निजी पत्र भी कहते हैं, ये पत्र हम अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को और सभी को लिख सकते हैं। ये अनौपचारिक में आते हैं। इसमें अब दोनों प्रकार के पत्रों को लिखने का अलग अलग प्रारूप है, जिसका हम समय समय पर अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक उन्हें जानेंगे। और चलिए आज के पत्र की ओर चलते हैं। आज का हमारा पत्र है औपचारिक पत्र, जो हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। सबसे पहले हम उसका प्रारूप समझेंगे, तत्पश्चात पत्र को लिखकर दो प्रकार के पत्र जो हैं वो हम अब कक्षा कार्य में करेंगे, मैं आपको करवाऊंगी। और उसके बाद दो पत्र जो हैं, संबंधित दो पत्र आपको गृह कार्य के लिए दिए जाएंगे, वो आपको गृह कार्य में करने हैं। अब तक आप सभी बच्चे समझ गए हैं कि गृह कार्य किस प्रकार आपको करना है।
आपको वो 2 पत्र गृह कार्य में कर कर हमें भेजने हैं और अपने उसमें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में वो 2 पत्रों को अच्छे से करेंगे। जिस प्रकार उसी प्रारूप के अनुसार आप वह 2 पत्र करेंगे जो प्रारूप आपको आज सिखाया जाएगा और जो 2 संबंधित पत्र आपको पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। तो चलिए बच्चे चलते हैं अपने पत्र की ओर, आज के पत्र के प्रारूप की ओर और पत्र की ओर। तो देखिए बच्चों, ये है पत्र का प्रारूप। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता और पिन कोड। उसके बाद आप आएंगे विषय पे, आप विषय लिखेंगे जिस भी विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं। फिर आप लिखेंगे महोदय, तत्पश्चात आप अपने पत्र को लिखना शुरू करेंगे। आप लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, फिर विषय वस्तु जो भी आप पत्र में लिखना चाहते हैं, जो भी पत्र के माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं, वो आप वो विषय वस्तु लिखेंगे। उसके बाद नीचे की एक लाइन आप समाधान हेतु लिखेंगे कि जो आप कहना चाह रहे हैं उससे संबंधित लाइन, उससे संबंधित शब्द, उससे संबंधित वाक्य आप समाधान हेतु लिखेंगे। अंत करते हुए वाक्य का आप धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद सबसे अंत में आप अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक और दिनांक लिखकर पत्र का अंत करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, दिनांक जो है हम दिनांक यहाँ ना लिखकर हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ भी लिख सकते हैं दिनांक। तो दोनों ही रूपों में वह सही रूप है, वह सही प्रारूप है। तो अब एक बार दोबारा देखिए बच्चे, पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, पिन कोड और फिर आप विषय लिखेंगे किस विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं। फिर आप लिखेंगे महोदय, फिर सविनय निवेदन यह है कि विषय वस्तु आ जाएगी पत्र की जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको एक पत्र का उदाहरण भी, पूरा पत्र आपको लिखकर दिखाऊंगी, उससे आप समझ जाएंगे कि विषय वस्तु क्या है। उसके बाद एक अंतिम लाइन आप समाधान हेतु लिखेंगे। अगर आप किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसका समाधान देने हेतु एक अंतिम लाइन, अंतिम वाक्य लिखकर अपने पाठ का अंत करते हुए धन्यवाद पर आएंगे या सधन्यवाद, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप अपना अंत में अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक तथा दिनांक लिखकर पत्र का अंत करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब चलते हैं अपने पत्र की ओर। तो चलिए बच्चों अपने पत्र पे आते हैं। जैसा आपने प्रारूप में सीखा, आज का हमारे पत्र का जो प्रश्न है वो है बीमारी की छुट्टी के कारण, बीमारी के लिए छुट्टी लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, अर्थात बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, प्रारूप के अनुसार ये पत्र हम लिखेंगे। प्रधानाचार्य जी, विद्या बाल भवन स्कूल, मयूर विहार फेज 3, दिल्ली 110091। फिर हम विषय लिखेंगे बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र। फिर है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं ए का छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज ज्वर आ रहा है जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ और डॉक्टर ने भी मुझे 2 दिन का आराम करने की हिदायत दी है। कृपया मुझे 2 दिन 27 और 28 जुलाई का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रबल मेहता, कक्षा 7वीं ए, अनुक्रमांक 14, दिनांक 27 जुलाई 2020। तो बच्चों इस प्रकार इस प्रारूप के अनुसार आप पत्र लिखेंगे। ये आपके पत्र का प्रारूप रहेगा। एक बार फिर से देखेंगे। जैसे आपने ऊपर लिखा, सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्या बाल भवन स्कूल, मयूर विहार फेज 3, दिल्ली 110091, जैसा आपको प्रारूप में बताया गया था। फिर आपने विषय लिखा बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र। विषय हमेशा आपके प्रश्न में दिया होगा, आप उसी में से विषय लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे महोदय, विषय वस्तु में यहाँ आप लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं ए का छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज ज्वर या बुखार आ रहा है जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ और डॉक्टर ने भी मुझे 2 दिन आराम करने की हिदायत दी है या सलाह दी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कृपया मुझे 2 दिन, आप दिन ज़रूर मेंशन करेंगे दिनांक के साथ, 27 और 28 जुलाई
का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रबल मेहता, कक्षा 7वीं ए, अनुक्रमांक और दिनांक। यहाँ पर आपने नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक सब कुछ साथ में लिखना है इसके पत्र के अंत में। अगर कई बार बच्चे इसमें आपको संशय करने की या दुविधा में आने की ज़रूरत नहीं है। दिनांक कई बार आप यहाँ ना लिखकर आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिनांक, जहाँ आपने पता लिखा उसके बाद नीचे आप दिनांक भी लिख सकते हैं। दोनों ही रूपों में यह गलत नहीं होगा। तो दिनांक कई बार हम वहाँ लिखते हैं जहाँ हमने दिल्ली 110091 लिखा, उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, फिर विषय पे आते हैं, या फिर हम दिनांक को अंत में लिखते हैं। दोनों ही रूपों में ये पत्र का प्रारूप जो है वो गलत नहीं होगा। तो ये प्रारूप के अनुसार हमने पत्र लिखा। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे, प्रारूप के अनुसार ही पत्र का एक और उदाहरण देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले पत्र की ओर। बच्चे, अब हमारा दूसरे पत्र का जो प्रश्न है वो है, विद्यालय में अतिरिक्त समय रुकने तथा पुस्तकालय में योजना आदि कार्य करने अर्थात मतलब प्रोजेक्ट संबंधित कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। ठीक है, आप देखिए उसी प्रारूप के अनुसार हम लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्या बाल भवन स्कूल, मयूर विहार फेज 3, पहले स्कूल का नाम आएगा फिर पता आएगा, दिल्ली 110091। विषय हमने लिखा, विद्यालय में अतिरिक्त समय रुकने और पुस्तकालय में कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र। फिर हमने लिखा, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं ए का छात्र हूँ। मैं आपसे विद्यालय में कक्षा समाप्त होने के पश्चात अतिरिक्त समय रुककर तथा पुस्तकालय में अपनी योजना यानी प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे अतिरिक्त समय विद्यालय में रुकने की आज्ञा प्रदान करें। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं योजना हेतु अर्थात अपने प्रोजेक्ट हेतु पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूँ। जो हमें प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग किताबें चाहिए होती हैं, तो वो उसके लिए बोला जा रहा है कि मैं योजना हेतु पुस्तकें खरीदने में, अतिरिक्त पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूँ। आशा करता हूँ आप मेरी समस्या को अवश्य समझेंगे तथा मुझे अतिरिक्त समय विद्यालय में रहने तथा पुस्तकालय में अपना कार्य पूर्ण करने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रबल मेहता, कक्षा 7वीं ए, अनुक्रमांक 14, दिनांक 27/7/2020। तो बच्चों आपको समझ आया ये पत्र कि इस पत्र को उसी प्रारूप के अनुसार हमने लिखा। एक बार दोबारा से देखेंगे। पहले हमने लिखा पत्र के प्रारूप के अनुसार, सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्या बाल भवन स्कूल, स्कूल का नाम आ गया, स्कूल का पता मयूर विहार फेज 3, दिल्ली 110091। फिर हम विषय लिखते हैं, विद्यालय में अतिरिक्त समय रुकने और पुस्तकालय में कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र। फिर हमने लिखा, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं ए का छात्र हूँ। मैं आपसे विद्यालय में कक्षा समाप्त होने के बाद, मतलब जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और छुट्टी होती है, वो बात की जा रही है। मैं आपसे विद्यालय में कक्षा समाप्त होने के पश्चात अतिरिक्त समय रुक पुस्तकालय में अपनी योजना से संबंधित अर्थात अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे अतिरिक्त समय विद्यालय में रुकने की आज्ञा प्रदान करें। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, यहाँ कारण भी दिया जा रहा है और फिर आगे समाधान भी। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं योजना हेतु पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूँ। कारण बताया कि वो अतिरिक्त समय क्यों रुकना चाहता है। मैं आशा करता हूँ आप मेरी समस्या को अवश्य समझेंगे तथा मुझे अतिरिक्त समय विद्यालय में रहने तथा पुस्तकालय में अपना कार्य पूर्ण करने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। फिर धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रबल मेहता, नाम आ गया, फिर कक्षा 7वीं है, फिर अनुक्रमांक 14, फिर दिनांक 27/7/2020। अब दिनांक अगर आप यहाँ ना लिखकर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो दिल्ली के बाद आप दिनांक लिख सकते हैं, उसके बाद विषय पर आ सकते हैं। दोनों ही रूपों में आपके पत्र का जो प्रारूप है वो सही रहेगा, वो गलत नहीं होगा। आशा करती हूँ सभी बच्चों को पत्र अच्छे से समझ आया होगा, प्रारूप अच्छे से समझ आया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया और अपना गृह कार्य
जो है वो आप उसको अच्छे से करेंगे और बिल्कुल प्रारूप के अनुसार करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें तथा ध्यान और योग अवश्य करते रहें।